हमारे जीवन में पहला कि मुझे समाज के लिए कुछ करना है। तो उन्होंने कहा जा तू करेगा लेकिन बहुत पछताएगा। वो खुद रो रही। और फिर इसके बाद मैंने कहा आत्मज्ञान। बोले जा मैं तो नहीं करा सकती लेकिन तुझे इतने साल बाद हो जाएगा। मुझे 2015 में ही पता चल गया था कि मुझे आत्मज्ञान कब होगा। फिर इसके बाद तीसरी मैंने कहा मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। तू जब बोली तू जब बुलाएगा मैं तब आऊँगी। और ये गलती मुझसे हो गई कि मैंने एक तो ये मौजूद है और एक गुरु भाई और वहाँ 2 लड़के। फिर वो तीसरी बार आई भी नहीं क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था ना। तो साधक यही गलती करता है। हमें कोई भी मेरे जीवन में अगर अध्यात्म में कोई भी अनुभव हो रहा है तो अपने गुरु और इष्ट के अलावा किसी से शेयर मत करो। किए तो तुम गए, तुम्हारी यात्रा रुक जाएगी और तुम गिर जाओगे क्योंकि सामने वाला राग द्वेष में है। या तो बहुत आश्चर्यचकित हो जाएगा या तो आप पे हंसेगा। 2 में से एक होगा। और मैं खुद ऐसा गलती किया हूं, इसीलिए तो आप लोगों को सचेत करता हूं कि मत बात करो क्योंकि मुझे मालूम है तुम गिर जाओगे। अगर तुम उठते तो मैं बोलता यार दिन भर रात भर बात करो आपस में, मुझे क्या पड़ी। लेकिन मुझे पता है तुम गिर जाओगे क्योंकि मैं वहां से आगे आया हूं। मैं ये सब झेला हूं और मतलब मैं बहुत कुछ खो दिया हूं और मैं नहीं चाहता आप लोगों के साथ ऐसा। देख इनको कराया उनको कराया, इनका एक विश्वास जगत, मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया। और ये मौजूद सामने। मैं माँ की बात बता रहा हूँ। हाँ। लेकिन मेरा तो सब कुछ खत्म। उसके बाद मैंने बहुत प्रयास किया, ऐसा नहीं है। फिर उनका आना नहीं है। तो मैं इसीलिए आप लोगों से कहता हूँ कि आपके जीवन में कुछ भी हो, अपने इष्ट से गुरु से कुछ मत छिपाओ, सब कुछ कह दो और किसी से मत कहो। क्योंकि अगर किसी से कहे तो वो तुम्हें गिराएगा। एक तैरने वाला है, दोनों तैरने वाले हैं तो दोनों तैर के निकल सकते हैं। लेकिन एक डूबने वाला है, ठीक है, और एक तैरने वाला है, ठीक है। तो ये डूबने वाला उसे डुबा देगा। क्या? डूबने वाला उसे डुबा देगा। अब दोनों सीखने वाले हो तो कौन किसको तैरना सिखाएगा? उसमें से एक सीखने वाला हो, एक सिखाने वाला हो, तब जाके उसे तैरना सिखाया जा सकता है। कुछ भी, कोई भी काम ले लो दुनिया का, कोई भी काम ले लो। मैं कह रहा हूं दोनों अगर सीखने वाले हैं तो दोनों उसका तहस नहस कर देंगे। एक व्यक्ति सीखने वाला हो और एक सिखाने की क्षमता रखता हो, पूर्णतः, आधा अधूरा नहीं, तब जाके उसको वो सिखा पाए। मेरा कहने का मतलब यही है कि कोई भी बात जितना बोला जा रहा है, अगर आप किसी को गुरु मानते हो तो उसके एक एक शब्द पे ध्यान रखो। उसने अगर बोल दिया तो पत्थर की लकीर है, उधर इधर से तस से मस मत, तब जाके कुछ होगा। जैसे सबरी को उनके गुरु ने कहा कि राम खुद आएंगे, तुम इंतजार करना, तो उसने तस से मस नहीं हुई। वो ऐसा नहीं कि राम आएंगे चलो दुनिया में घूमती हूँ गप मारती हूँ, ठीक है, और कहीं भी राम आएंगे हमसे मिलेंगे ना, गुरु ने बोला। क्या गुरु ने बोला? ऐसा तो नहीं था ना। उसने कुटिया बनाई और पूरी जिंदगी वही इंतजार में लग गई। ऐसा नहीं थी उसने चौराहे पे जाके गप मारा राम आएंगे तो हम उसके दुनिया में कहीं भी मिल लेंगे, ऐसा नहीं। तो गुरु के एक एक शब्द को एकदम ध्यान से समझो और उसे पत्थर की लकीर बना दो, टस से मस नहीं होने वाला।
आप उससे बात करो ना, वो तो मौजूद है, उससे कुछ शेयर करो ना। आप हमें कुछ शेयर करना चाहते थे, हमें सुनने में कितना दिन लगा, हमें सुनने में कितना दिन लगा, कितने दिन बाद मैंने आपको बुलाया और कहा अब बताओ, क्योंकि अब तुम बताने की स्थिति में हो और मैं सुनने की स्थिति में। नहीं तो मैं तुरंत बोलता अच्छा बोलो, लेकिन वो कोई साधारण बात नहीं थी, आपके जीवन का कुछ अनुभव बता रहे थे और मैं सुनने के लायक नहीं था कि मैं पूरी तरह, अगर मैं सुनता तो पूरी तरह नहीं सुन पाता। तो जिस दिन मैं पूरी तरह तैयार हुआ आपकी बात सुनने के लिए, उस दिन मैंने आपको बुलाया कि आज अब बताओ, क्योंकि अब मैं पूरी तरह आपकी बात सुन के और आपको आगे का मार्ग बता दूंगा। नहीं तो मैं उसी दिन नहीं सुन लेता। लेकिन वो कोई साधारण बात नहीं थी, इसलिए इतने दिन लग गए, क्योंकि आप जीवन का कुछ अनुभव मुझसे व्यक्त कर रहे हैं और अगर मैं कहीं और होके सुन रहा हूं तो कोई मतलब नहीं, तो मुझे इसीलिए इतने दिन लग गए। इसलिए कोई भी यात्रा कर रहे हो जीवन में, जिसे पता है उससे बताओ, और पूर्णतः उसमें निपुण है उससे बताओ, आधा अधूरा वाले से मत बताओ, वो आपका रास्ता ही रोक देगा आपको और कहीं, क्योंकि आप कहीं जाओ रास्ता ही तो है, 10 दिशाएं हैं, ठीक है, 11वां दिशा खोजी का है, तो आपको कोई भेज देगा ये भैया वहां से चला जा, समझ रहे हो। एक आदमी से आप एक ही गांव का रास्ता पूछो, पूरे गांव से सब अलग अलग बताएंगे, क्या सब अलग अलग बताएंगे। आप ही के घर का रास्ता पूछो, आप ही के परिवार से सब अलग अलग जाने का बताएंगे। फिर अब अगर 2-3 से पूछने लगे तो गड़बड़ा जाओगे। एक रास्ता समझ करो निकलो, देख लो अनेक रास्ते, लेकिन एक रास्ता पकड़ो, जितनी बात करोगे उतनी रास्ता बताएंगे और सब अपनी अपनी जगह सही बता रहे हैं। लेकिन क्या तुम पूरी जिंदगी रास्ता पूछने में ही लगा दोगे कि यात्रा भी करोगे? भाई रास्ते तो बताते रहेंगे लोग अलग अलग तरीके से, तुम्हें लगेगा यार ये अलग बता रहे, अलग बता रहे, हर आदमी अलग बताएगा। एक घर का रास्ता किसी से पूछ लो कि यहाँ से वहां जाना है, हर आदमी अपने अपने लेवल से बताएगा, अपने अपने स्थिति से बताएगा, जैसी उसकी क्षमता वैसा बताएगा, एक जैसा नहीं बता सकता। आप किसी से पूछ लेना, एक जैसा नहीं बता सकता। यहाँ तक कि आप अपने घर में पूछो आपके बारे में तो सब अलग अलग बताएंगे। आप एक ही हो, सब अलग अलग बताएंगे, आपका व्यवहार, आपका आचरण, आपका चरित्र, आपकी क्षमता, सब अलग अलग बताएंगे। इसीलिए साधना को साधना की तरह करो, टाइम पास मत करो। आप क्या करने निकले हो, ठीक है, उसे पहले पूरी तरह जान लो और उसमें क्या नियम संयम का पालन करना पड़ेगा ये देख लो, और वो कर सकते हो तो आगे बढ़ो। अब वो व्यक्ति से पूछ रहा हूं तूने घूस खाया है, सीधा नहीं, सीधा बोलना खाया हूं नहीं, घुमा रहा है, मैं तो अब ईमानदार रहा, सारी पोटली बांध के घूस खा के रख दिया, तू ईमानदार रहा, उसका परिणाम कौन भोगेगा? तुझे भोगना पड़ेगा ना। ये वो भी नहीं बता पा रहा है, कर रहा है मैं तो ईमानदार। वर्तमान में बेईमान भी ईमानदार है जब कुछ कर ही नहीं रहा है, तो हर व्यक्ति दुनिया का ईमानदार है जब, हाँ फिलहाल के लिए तो ईमानदारी है, हर बेईमान भी ईमानदार है जब कुछ काम नहीं कर रहा है। ये वो घुमा रहा है, लेकिन इससे मुझे क्या, तू ईमानदार हो, तू बेईमान है, उससे मुझे कुछ लाभ हानि, लेकिन बताने से तेरा आगे का रास्ता कैसे खुलेगा वो मैं बताऊंगा। तू जब पिछला ही मुझे, क्योंकि अतीत एक बेस है भविष्य के लिए। अब मुझे अगर आपको मार्ग बताना है तो मुझे पूछना पड़ेगा, आपका पूरा बैकग्राउंड मुझे पता होगा, मैं उसी स्तर से मैं मार्ग बताऊंगा। अभी आपको घर जाना है तो मैं पूछूंगा भैया तुम्हारी बजट क्या है। अब कहोगे मैं एकदम सुविधा में जाना चाहता हूँ, लेकिन आपके पास कुछ नहीं है तो आप असुविधा में ही जाओगे, और आपको कहोगे कोई बजट की कमी नहीं है तो मैं कहूँगा भैया पर्सनल कार करो चले जाओ।
एक आध दो आदमी रख दो अपनी सेवा के लिए। आप बात समझ रहे हैं? तो आपका अतीत जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। जब तक व्यक्ति अतीत नहीं जानेगा, आपका बैकग्राउंड नहीं जानेगा, आपने कौन कौन सा कर्म करके आप यहां तक आए हो, तब तक भविष्य का निर्माण कैसे होगा? अगर आपको कहीं जाना है तो आपका चाल का भी तो मुझे पता होना चाहिए, आपकी ताकत का तो मुझे पता होना चाहिए। अब वो व्यक्ति खुल के बता नहीं रहा है, और जब तुम खुल के नहीं बता रहे फिर यहाँ क्या कर रहे हो? फिर निकलो, क्योंकि आपकी आगे की यात्रा ही नहीं होगी, समय बर्बाद होगा। तो कहा भी गया है कि माँ, पिता, गुरु और इष्ट के पास कोई संकोच नहीं करना चाहिए, सारी बातें कह देना चाहिए, क्योंकि ये जीवन में ऐसे होते हैं कि आपकी अयोग्यता को स्वीकार करते हैं और आपको योग्य बनाने में पूरा जीवन लगा देते हैं। बात समझ रहे हो? योग्य लगाने में पूरा जीवन लगा देते हैं। एक ही रास्ता है, सीधा पलट दो उसे। हेमंत, सीधा उसे पलट दो, बस बात खत्म। ये बहुत आसान तरीका है, बस हो गया, काम खत्म हो गया। अब वो आएंगे ही नहीं। जड़ को खत्म करो। कब तक भगाते रहोगे? कभी भी जड़ को खत्म करो, अब वो नहीं आएंगे। क्या सही। और नहीं, पूरा दिन उसमें लगा रहना पड़ेगा। अब देखो आप खड़े हैं, वो जड़ को खत्म करो। हम क्या है, जड़ को खत्म नहीं करते, और जड़ खत्म करना इनके लिए सबसे आसान था, उसको भगाना मुश्किल है, लेकिन वो कर रहे हैं। आप यही हमारे जीवन में ऐसा ही होता है। ये हमारे लिए, हमारे सामने एक उदाहरण है, लेकिन हमारे जीवन में यही है। जड़ खत्म करना आसान है, लेकिन हम जड़ को रखते हैं और मेहनत करते रहते हैं पूरी जिंदगी। जैसे उस मेहनत में 2 लोग लगे थे, लेकिन इन्होंने फट से कर दिया, देखो काम खत्म हो गया। क्या नहीं, शाम तक लगे रहते, वो भगाते आते, भगाते आते। और ऐसा नहीं कि यहाँ कर रहे हैं, ऐसा जिंदगी भर हम करते हैं। जड़ को पाल के रखते हैं और पूरा जिंदगी उसकी सुरक्षा में लगे रहते हैं। जड़ खत्म कर दो, बात खत्म। ये जड़ खत्म हो गया, दोनों फ्री हो गए, और वो भी फ्री हो गए, क्योंकि वो कहीं और लग गए, वो कहीं और लग गए, ये भी कहीं और अपने काम में लग गए, फ्री हो गए, वो भी लग गए, सब लग गए जड़ खत्म करने के। तो जड़ खत्म कर दो। देख लो, अगर ये मुझे परेशान कर रहा है तो उसे छोड़ दो, तुरंत छोड़ दो, क्योंकि वो परेशान ही करेगा, फिर वो परेशान ही करेगा। छोड़ दो तुरंत, क्योंकि वो परेशान ही करने वाला है। कांटा कांटे का काम करेगा, फूल फूल का काम करेगा, कांटा कभी फूल नहीं बनेगा। आप इस उम्मीद में मत जियो, इस उम्मीद में मत जियो। जीवन में ये याद रखो, खुलकर बात करो। अपना कभी पराया नहीं हो सकता, पराया कभी अपना नहीं हो सकता। इसलिए किसी को रोकने के लिए बात ही मत करो कभी भी। कितना दिन तुम रुकोगे अपनी चापलूसी से? कितना दिन? अगर उसे जाना है तो जाएगा। मैं कह रहा हूं तुम और कुछ दिन रोक ले, क्या हो जाएगा? अरे भैया, उसे अभी जाने दो, हो सकता है उसका यात्रा आगे हो जाए। किसी को रोको मत, लाइफ में किसी को रोकना ही नहीं चाहिए। उसको सहयोग करना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम आगे बढ़ो। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम यहां जाने से तुम्हारा हित होगा, तुम्हारे लिए मैं क्या कर सकता हूं, ये से पूछो। भले तुम्हारे पीछे उसके आंसू हो, ठीक है, कोई बात नहीं। हम प्रेम यही है, प्रेम सहयोग देता है ऊपर उठाने के लिए, और अगर वो आंसुओं में भी है तो छिपा लेता है। हम तुम्हारे साथ, हम तुम्हारे साथ, यही प्रेम की परिभाषा है कि तो ठीक है, अगर इससे तुम्हारा स्तर उठ रहा है मुझे छोड़ने से, तो मैं तुम्हारे साथ हूं। उस छोड़ने में प्रेम कभी रोकता नहीं है, विरोध कभी नहीं करता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। उस साथ में भले हो उसके पीछे आंसू है, दुख है, दर्द है, लेकिन वो सामने वाले को जताता नहीं है।
नहीं, वो कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम आगे जाओ। क्योंकि तुमने घोषणा कर दी कि मैं तुम्हें छोड़ना चाहता हूं। वो कभी नहीं कहेगा कि तुम रुको, कह ही नहीं सकता। अगर प्रेम है तो, अगर उसके पीछे कोई बेईमानी है, वासना है, तो वो कहेगा कि नहीं तुम रुको, तुम रुको, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। प्रेम स्वतंत्र करता है, तुम जैसे ही कहते हो। वो कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं। यह है प्रेम की परिभाषा। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारी खुशी के लिए, मैं तुम्हारे साथ हूं। बोलो तुम्हें क्या करना। भले वो उसके आंखों में आंसू हो, दर्द हो, पीड़ा हो, वो आपसे नहीं जताएगा। क्योंकि प्रेम का मतलब है मिटना। प्रेम का मतलब है मिटना सामने वाले के लिए। प्रेम कभी विरोध नहीं करता, उसका काम ही है मिटना। प्रेम घटित हुआ इसका मतलब वो मिटना। इसीलिए जितने भी आत्मज्ञानी हुए उस स्थिति पे हुए, उनको मारा गया, उन्होंने जरा सा विरोध नहीं किया। उनका काम ही था समाज के लिए मिटना। तुम मुझे मिटा दो ना, तुम मुझे मिटाने में खुश हो, मिटा दो, मैं तो वैसे भी मिट गया हूं, अब ये तो शरीर रह गया है, तुम मिटा दो। वो कभी विरोध नहीं करता है। इसलिए देखिए जितने महापुरुष हुए उन्हें जहर दिया गया, सूली पे लटकाया, कभी विरोध किया? ठीक है, वो विरोध कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, लेकिन वो ठीक है भाई, तुम्हें मिटाने में मुझे खुशी है ना, मिटा दो, क्योंकि हम तुम्हारे लिए तो जी रहे थे। मुझे तो ऐसे भी तुम नहीं मिटाते तो भी मैं तुम्हारे लिए ही मिटता। अच्छा है तुम ही मिटा दे रहे हो, मैं भी जाना चाहता था। अच्छा है तुम ही मुझे भगा रहे हो। अच्छा है तुम ही मुझे भगा रहे हो, जाना तो मैं भी चाहता था। मुझे भी अब यहाँ रहना नहीं है, क्योंकि मेरा बनाया हुआ अस्तित्व मिट चुका है। मेरे पास आधार बेस था ही नहीं रहने का। एक आधार बेस तुम था और तुमने कहा तुम जाओ, तो अब और इससे अच्छा क्या हो सकता है? इससे अच्छा मेरे जीवन में क्या हो सकता है? तुमने ही कह दिया जाओ। इसलिए वो महापुरुषों ने कभी विरोध नहीं किया। क्योंकि उन्हें तो जाना था, वो तो आपके सहारे, आप एक आधार थे, बेस थे उनके जीवन का, वो जी रहे थे। अगर ये हटा दिया जाए तो रहेंगे क्यों? और अच्छा हुआ आप ही मिटा रहे हो, इसीलिए उन्होंने कभी विरोध नहीं किया। बढ़िया है तुम ही मिटा रहे हो, तुम्हारे लिए तो जी रहे थे और तुम मिटा रहे हो, इससे अच्छा खुशी की बात मेरे लिए क्या हो सकती है? जिसके लिए व्यक्ति जी रहा है उसके जीवन का आधार ही वही है, बेस ही वही है, और वही व्यक्ति उसे मिटाना चाह रहा है। इससे खुशी की बात उसके जीवन में और कुछ हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। और क्या चाहिए उसे? और क्या चाहिए? जिसके लिए जी रहा था और वही मिटाने के लिए तैयार हो गया, अब उसे क्या चाहिए? वो तो कब से तैयार था और वो तो मिट चुका है। अब तो उसका शरीर छूटेगा, शरीर से वो छूट जाएगा, बात खत्म। वो तो कब से तैयार था छोड़ने के लिए। तो आत्मज्ञान के दिन ही शरीर से मिट जाता है शरीर एकदम। वो तो जैसे ही आत्मज्ञान हुआ बस वो निकलना चाहता है, वो निकलना चाहता है। वो शरीर में भी इसलिए रहता है कि उसे कुछ करना है, और जिसके लिए कर रहा है, जब वही मिटाना चाह रहा है तो बात वही उसी समय खत्म हो जाती है, और वो दिन उसके खुशी के लिए सबसे प्रसन्नता का दिन रहता है। इसने मुझे अब छोड़ दिया, बात खत्म। इसीलिए आत्मज्ञानी महापुरुष कभी विरोध नहीं किया, कभी नहीं। मृत्यु का डर है तो है नहीं, दुख भी नहीं है। वो दुख मैं कह रहा हूँ कि मिटने में इतनी उन्हें खुशी होती है, क्योंकि मिटना तो था ही, ये शरीर कभी न कभी छोड़ना था। जिसके प्रति मेरा प्रेम है, ठीक है, मेरा आधार है जीने का, मेरा बेस है वो, और वही मिटाने के लिए तैयार हो जाए, इससे खुशी की बात क्या हो सकती है? हाँ? इससे खुशी की बात उसके लिए क्या हो सकती है? और उसे पता है कभी कभी शरीर छोड़ना है, चलिए अच्छा हुआ यही निमित्त बना।
तो प्रेम कभी विरोध नहीं करता, कभी नहीं करता है विरोध। वो आंसुओं में भी मुस्कुराएगा, दुख में भी मुस्कुराएगा, और तुमसे कुछ नहीं कहेगा। तुम कहोगे ये करना है, कहेगा मैं तैयार, मैं तुम्हारे साथ हूं। वो कभी नहीं कहेगा कि नहीं तुम ये ना करो। हाँ हाँ, अगर तुम्हारे लिए कुछ गड़बड़ वहां है, वो गड़बड़ी बताएगा। क्या कि आप ये करने जा रहे हो तो इसका परिणाम ये आएगा, और तुम कहोगे नहीं तब भी करना है, कहेगा चलो मैं तुम्हारे साथ हूं। जैसे रावण को उसके भाई ने समझा दिया, ठीक है, कि देखो राम कोई साधारण नहीं, लक्ष्मण कोई साधारण नहीं है, सीता कोई साधारण नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा साथ दूंगा। क्या? हाँ, पतन तो होना है, पतन तो होना है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ हूं, ठीक है, फिर भी मैं तुम्हारे साथ हूं। पतन तो पक्का है, उसे पता था, यही प्रेम है। हाँ, उसे पता था मेरा पतन होगा, इसका भी पतन होगा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम मेरे भाई हो, इसीलिए उसे मोक्ष हुआ। पता है? तुम कहा। हाँ, क्योंकि प्रेम में बह गया, प्रेम में बह गया। विभीषण को नहीं हुआ, भक्त कहलाए, लेकिन उसको हुआ कुंभकर्ण को। क्यों हुआ पता है? क्योंकि उसे सब पता था, और कहा फिर भी मैं तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि मेरा प्रेम तुमसे है, तुम मेरे भाई हो। पतन तो है पक्का, मुझे पता है वो साधारण लोग नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं, इसीलिए कुंभकर्ण को मोक्ष हुआ। पता है ना? इसीलिए प्रेम में बह गया। भाई को बताया, ऐसा नहीं कन्विंस किया, नहीं नहीं नहीं, बताया, अपनी बात को रखा और कहा ऐसा मत सोचना, मैं तुम्हारे साथ हूं। हाँ हाँ, तुम्हें बता रहा हूं। क्या? तुम्हें बता रहा हूं, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि जिसके साथ तुम शत्रुता की हो कोई साधारण लोग नहीं है, उनकी शरण में लो, लेकिन फिर भी नहीं जाओगे, फिर भी मैं तुम्हारे साथ हूं। उसने युद्ध किया, उसे पता था, और उसे मोक्ष हुआ। अगर कोई प्रेम में है तो उसे तो मोक्ष पक्का है, उसे कुछ करना ही नहीं होता है। प्रेम में अगर कोई उतर गया तो उसका तो मोक्ष पक्का है। बचा क्या उसके जीवन में? प्रकृति से भी प्रेम में है तो भी मोक्ष पक्की है, क्योंकि रावण तो प्रकृति था। हाँ, रावण उसका भाई, हाँ। समझो जरा, रावण उसका भाई था, ठीक है, और उसका एक संबंध था, और भाई के साथ कभी भी भाई को खड़ा होना चाहिए, ठीक है, तो उसके साथ खड़ा रहा, उसके साथ वो खड़ा रहा। तो प्रेम तो कोई किसी से होगा ना, प्रेम में तो कोई सामने खड़ा ही होगा। जैसे गुरु से होना, किसी से हो सकता है, किसी से हो सकता है। आनंद को बुद्ध से हुआ तो उनको भी तो हो गया लास्ट में। अगर प्रेम में आप उतर गए तो फिर आप मुक्ति, मोक्ष, आत्मज्ञान पक्का, उसमें संशय ही नहीं है। यहाँ तक तुम अपने भाई से भी सच्चे प्रेम में उतर गया तो भी, अगर प्रेम में उतर गए तो प्रेम का मतलब जहां विरोधाभास नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं तो हूं, बात खत्म। क्या? मैं तुम्हारे साथ हूं तो हूं। जैसे युधिष्ठिर के साथ कुत्ता गया तो कुत्ता सशरीर गया, युधिष्ठिर का उंगली कट गया, समझना। कुत्ते ने कहा मैं तुम्हारे साथ हूं तो हूं। अब उन्हें रोका जा रहा था, बोले नहीं, अगर ये नहीं आएगा तो मैं भी नहीं आऊं, क्योंकि मेरे साथ है। ये साथ का इतना महत्व है, साथ का इतना महत्व है। साथ कोई साधारण ना समझो। साथ कोई साधारण ना समझिए। कोई भी अगर प्रेम में उतर गया तो फिर उसका कल्याण पक्का हो जाता है, होना ही होना है। इसीलिए महापुरुषों ने कभी विरोध नहीं किया। उनके साथ चाहे जैसा बर्ताव करो, वो बस अपना काम करते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। हाँ,
विरोध वाले भी उनके ज्ञान का कभी उपयोग करेंगे, ऐसा नहीं, वो भी करेंगे। विरोध तो अहम के नाते हो रहा है ना, विरोध तो अहम के नाते हो रहा है। और मैं कुछ हूं, ये कभी तो कभी समझ में आएगा तुम कुछ नहीं हो। तो जब विरोधाभास खत्म हो जाएगा तो तुम उस ज्ञान का उपयोग करना ही करना पड़ेगा। जाओगे कहां? इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि भैया सचेत रहो और सूझबूझ के साथ जियो, सूझबूझ के साथ आगे बढ़ो। वो आदमी को पता है मैं घूस खाया हूं, लेकिन बोल नहीं रहा। और हाँ में ना ही जवाब देना था, या तो खाया था या नहीं खाया था, लेकिन गोल गोल घुमा रहा है। कहाँ घुमा रहा है? जहां सीखने आया वहां भी घुमा रहा है। अब इस आदमी का कल्याण कैसे होगा? जिसके पास आत्म कल्याण के लिए आया, जब तू उसको ही पूरी बात नहीं बताएगा तो फिर तेरा कल्याण कैसे होगा? गुरु से कपट तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो वही तो मैं कह रहा हूं, जब वहां ही तुम खुल के नहीं बोलोगे, अरे भाई उसे पता है तुम कितने भ्रष्ट हो, उसे कुछ छुपा नहीं है। लेकिन जब तुम बोलोगे, तुम्हें भ्रम है कि उसे नहीं पता है, ये भी तुम्हारा एक भ्रम है। उसे पता है अगर उस स्थिति में है तो, लेकिन वो अपने मुंह से नहीं कह सकता, क्योंकि तुम जब बोलोगे तो जब तुम अपनी बात रख दोगे तो उसके सामने तुम गिर जाओगे। क्या? जब तुम अपनी सारी व्यथा उसे सुना दोगे तो उसके सामने तुम गिर जाओगे, और जब तुम गिर जाओगे तो वो तुम्हें उठा देगा। और जब तक तुम नहीं बताओगे, तुम्हारी अकड़ तुम्हारे पास रहेगी। कहोगे इसे ये क्या जानता है? वो सब जानता है, तुम समझ नहीं पा रहे। उसे पता है, क्योंकि उसी दुनिया से तो वो भी आया है। अगर गुरु पद पे कोई पहुंचा है तो उसी दुनिया, वही जिल्लत, वही बेईमानी, वही ईमानदारी, छल कपट, चोरी, बेईमानी, चापलूसी, काम, क्रोध, मद, लोभ, सबको उसने समझा है ना। ऐसे ही थोड़ी ना आ गया। तो उसे पता नहीं तुम्हारा स्तर क्या है, पूरा पता होता है। फिर वो तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता है, तुम्हारे मुंह से बोलोगे तो तुम गिर जाओगे उसके सामने, और जब तुम उसके सामने गिर जाओगे तो वो तुम्हें उठा देगा। लेकिन जब तक तुम गिरोगे नहीं तब तक उठाएगा नहीं। समर्पण तभी होगा जब तुम सारी बात कह दोगे। जब तुम सारी बात कहोगे और फिर वो आपको मार्ग बताएगा, और जब आपकी यात्रा होगी तब समर्पण होगा। जाओ तो बताओ, या तो जाओ मत। क्योंकि ये आपके अयोग्यता को स्वीकार करके योग्य बनाने में पूरी जिंदगी लगा देते हैं। धन, तन, ज्ञान। लोग समझ ही नहीं पाते, वहां भी जाके छुपाते हैं। और वहां छुपाए तो तुम गए, क्योंकि एक ही जगह तो था, वहां भी तुमने बंद कर दिया। अब कहां जाओगे बताओ? अब कहां जाओगे? ये तो आखिरी जगह है ना। अब कहां जाओगे? अगर तुम यहां नहीं खुल पाए तो अब कहां खुलोगे? फिर इसीलिए जीवन में गुरु को, माता पिता को, अपने इष्ट को सारी बात रख देना चाहिए। और इसके बाद अपने, अगर हम साधना अवस्था में हैं, साधना कर रहे हैं, तो जितनी भी आपके पास फीलिंग, एहसास कुछ भी हो रहा है, गुरु और इष्ट के अलावा किसी से शेयर मत करो। माता पिता से भी मत करो, क्योंकि माता पिता भगवान के स्वरूप बोले हैं, लेकिन उस स्तर नहीं। हाँ, साधना की बात जब तक तुम लक्ष्य पे ना पहुंच जाओ तब तक गुरु और इष्ट के अलावा किसी से शेयर मत करो। अगर किए तो गए, इसका विशेष ध्यान रखो। और गुरु कौन? गुरु ज्ञान का प्रतीक, ज्ञान का प्रतीक है। आपको जब ये लग जाए पूरी तरह, इसीलिए कहा गया पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। जब ये लग जाए कि गुरु पद पे है, तब जाके उससे अपनी बात शेयर करो। अच्छा, अनुभव भी उसे एकांत में बताओ, भीड़ में नहीं।
हो सकता है तुम समय मांगो, साल भर बाद दे, लेकिन तुम कहो कि मैं आपसे व्यक्तिगत कुछ कहना चाहता हूँ जहां मैं और आप रहे। हो सकता है तुम्हें 1 साल के बाद समय दे, जैसे इन्होंने मुझे बोला तो मैं इनको कई दिन लगा मुझे समय देने में। मैं चाहता तुरंत सुन लेता, नहीं, मैं सुनने की स्थिति में नहीं था। जब मुझे लगा कि अब मैं इनकी बात सुन के और इन्हें आगे का मार्ग बता सकता हूँ, तब इनको मैंने बुलाया और इनकी बात सुना और मैंने इन्हें आगे का मार्ग बता दिया। तो साधना में हर बात का ख्याल रखो। अगर गुरु आप किसी को समझते हो तो उसके हर शब्द को ख्याल रखो। कौन से शब्द से क्या हो रहा है, क्या मुझे कहा गया है, मुझे क्या कहा गया है, इनको छोड़ो। हो सकता है इनको कोई और मार्ग बताए, आपको कुछ और बताए। कि मैं आपको बताऊं, अभी आप दोनों यहाँ हो और दोनों आप घर जाने के लिए मुझे पूछो, तो मैं आपसे आप बताए अच्छा कि मैं घर कैसे जाऊं, कौन से साधन का उपयोग करूं, तो दोनों का बैकग्राउंड मुझे जांचना पड़ेगा और दोनों के बैकग्राउंड से मैं मार्ग बताऊंगा। नहीं, एक ही तो नहीं बता सकता कि भैया तू एक काम कर, तू पर्सनल गाड़ी कर या तू प्लेन से जा। अब मुझे तो उसके बारे में जांचना पड़ेगा कि आपकी इनकम कितना। तो वैसे ही आपको जब मैं मार्ग बता रहा हूं तो आपकी ऊर्जा को मैं देख रहा हूं ना। आपकी ऊर्जा जैसी है वैसा आपको मार्ग बताऊंगा ना। आपकी ऊर्जा जैसी आपको मार्ग बताऊंगा। आप दोनों जन बात करोगे तो हो गया यार हमको कुछ और कह रहे हैं, हमको कुछ और कह रहे हैं, उसी में हो जाएगा टकराव कि समझ में नहीं आ रहा है। आपको कुछ और कह रहे हैं, मुझे कह रहे हैं ये करो, हमको कह रहे हैं कि तुम एक काम करो बैठो, और हमको कह रहे हैं यार कि तुम ऐसा नहीं ऐसा करो। तुम सोचोगे यार मुझे कह दिए बैठो, अरे भाई तेरा बैठने से ही हो जाएगा, तू समझ नहीं पा रहा है, उसे करना है। लेकिन जब दोनों अपनी बात रखो टकराव हो जाएगा कि यार मुझे कह रहे हैं कि बैठो और उनको कह रहे हैं कि यार तुम ये ले लो या आगे बढ़ो, समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए आपस में बातचीत नहीं करना, समझ रहे, यात्रा रुक जाती है। और मेरे साथ हुआ है, मैंने आपको बताया, ऐसा नहीं कि आप ही के साथ हुआ है। मैं तो बहुत कुछ खो दिया, मैंने बहुत कुछ खो दिया। ये बात भी अभी मैं रख रहा हूं, मैंने बहुत कुछ खो दिया, बस जरा सा गलती, वादा हमसे हुआ, हमारे लिए हुआ, हमने किसी और के लिए उपयोग कर लिया, और एक बार नहीं 2-2 बार कर लिया। फिर चला गया। मेरा ये कहना है कि आप लोग ऐसी गलतियां ना करें, नहीं तो होने के बाद बहुत पछताओगे, होने के बाद मिलेगा भी नहीं। क्योंकि देखो क्या है, मुझे मिला, मैंने उसके लिए मेहनत किया, अब वो गया, अब मैं उसके लिए काम ही नहीं कर सकता क्योंकि मुझे और काम करना है। मेरे पास अब उतना समय ही नहीं है, मेरे पास उतना समय नहीं है कि मैं अब उस काम के लिए समय दूं। अब उनको आना है तो खुद आए, हम अब उसके लिए मेरे पास समय नहीं। अगर मैं वो करूं तो ये नहीं कर सकता, अगर मैं उसमें लग जाऊं तो मैं ये काम कर ही नहीं सकता। और ये काम मेरे लिए सबसे जरूरी है क्योंकि ये काम करने वाले की संख्या बहुत कम है विश्व में। शरीर सेवा, भोजन सेवा बहुत है, सत्संग सेवा बहुत कम है, प्रवचन सेवा है, कथाएं सेवा है, लोगों की वाणी की सेवा हो रही है, लेकिन उससे कुछ हो नहीं रहा। लेकिन सत्संग सेवा बहुत कम है। सत्संग वही कर सकता है जो व्यक्ति स्व तक पहुंचा हो, सत्य तक पहुंचा हो, नहीं तो और कोई कर ही नहीं सकता। और ये पता चल जाता है जब आप बोलते हो तो कहां से बोल रहे हो पता, क्योंकि चाहे वो आत्मज्ञानी हो चाहे गृहस्थी हो, वो नहीं बोलता है। मुझे ऐसा लगता है अरे भैया आप कुछ बोल रहे हो तो अपनी जानकारी बोल रहे हो, और कहां से बोल रहे हो।
आपके पास अगर एक व्यक्ति को खड़ा कर दिया जाए तो उसके पास उसका बोलने के लिए कुछ नहीं है। अगर कोई बोल रहा है तो कहीं से बोल रहा है, वो नहीं बोल रहा है। कोई भी ऐसा आपको लगता है मैं बोल रही हूं, मैं बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है। आप बोल रहे हो ना तो कहीं से बोल रहे हो, आप कुछ बोल ही नहीं सकते। आपका आधार है बोलने का, एक सामने और एक अतीत में लिया है, और दोनों हटा दिया जाए तो आप खत्म, तुरंत खत्म। इसीलिए मैं कहता हूं कुछ नहीं में आ जाओ। यहां कोई नहीं बोल रहा है, कोई नहीं। तुम्हें ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति बात कर रहा है, एकदम नहीं कर रहा है। वो जैसी तुम्हारी स्थिति है वैसा बात करो, कहीं से बात कर रहा है। कोई किताबों से बात कर रहा है, कोई महापुरुषों की वाणी से बात कर रहा है, अपनी जानकारी से कर रहा है, कोई आत्म से बात कर रहा है, आत्म से निकल रहा है। तो आत्म से निकलने वाला ज्ञान बारिश की तरह होता है। अभी आप मोटर लगा के जमीन से टंकी से कितना भी इसकी सिंचाई करो, आप रोम पत्ते पत्ते में नहीं कर सकते। लेकिन जब एक बारिश होती है तो इसके रोम रोम में चला जाता है, वही सत्संग होता है। सत्संग जब होता है तो रोम रोम से अंदर घुसता है। ये दो कान से नहीं घुसता है सत्संग, दो कान से तो जानकारियां घुसती हैं। सत्संग रोम रोम से जाता है। आप ये मत सोचना कि बस दो कान से जाता है, रोम रोम से घुसता है। यही सत्संग है। और सत्संग अमृत भी है, विष भी है। पहले आपके बनाए हुए अस्तित्व को मिटाता है, इसलिए वो विष है। और जन्म मरण से छुटकारा दिला देता है, वो अमृत। ये दोनों, पहले ये मारता है। गुरु विष भी है, अमृत भी है। पहले वो विष है, पहले आपकी बनाई हुई सारी धारणाएं को तोड़ देगा। गुरु सबसे ज्यादा दुख देता है। अगर उसके दुख को अगर कोई बर्दाश्त कर लिया तो वो तर जाएगा। सबसे ज्यादा अगर तुम्हें दुनिया में कोई दुख देता है तो गुरु। हर समय आपको मारता रहता है, आपके घाव पे चोट करता रहता है। हर समय उसका एक ही काम कि ऐसा कुछ बोलूं ये आग बबूला हो जाए। हाँ, वो हर समय आपको छेड़ता रहता है, हर समय। हाँ, हर समय शब्दों के द्वारा आपको छेड़ता रहता है। या तो तुम भाग जाओगे या तो सद जाओगे। क्या? या तो तुम भाग लोगे या सद जाओगे। हाँ, वो तुम्हें रोकेगा नहीं, क्योंकि उसे पता है ये अभी इसकी योग्यता नहीं है। और उसके शब्दों को कोई अगर बर्दाश्त कर लिया तो वो समझ जाता है कि इसकी योग्यता है, अब इसे साधो। हाँ, पहले तो वो कई महीने कई साल लगता है कि तुम तैयार हो कि नहीं। वो तुम्हें हर समय टोन मारेगा, हर समय विपरीत विरोधाभास बात करेगा जो तुम्हें पसंद नहीं होगा। या तो तुम भाग लोगे, अगर रुक गए तो निकल गए। देखो, महापुरुषों के बाद पास आए करोड़ों लोग हैं, लेकिन रुके इक्का दुक्का, और वो तर गए क्योंकि वो वही करेगा आपके विरोध। क्या? हाँ हाँ, क्योंकि उसको कुछ चाहिए नहीं। हाँ, सिर्फ सफाई करनी है बस। तो सबसे ज्यादा कठिन है गुरु के पास, क्योंकि हर समय आपको चोटी करेगा, दिन रात। उसका एक ही काम है, आपको अपमानित करना। क्या करना? हाँ, अहंकार को मिटाने के लिए। समाज भी अपमान कर रहा है, तुम समझ नहीं पा रहे हो। समाज अपमान करता है तुम्हें गिराने के लिए, गुरु अपमान करता है तुम्हें उठाने के लिए। समाज तुम्हें बिटाता है अपने स्वार्थ के लिए, गुरु मिटता है तुम्हारे लिए। समाज अपमान करता है, उसे कुछ चाहिए। गुरु अपमान करता है, उसे कुछ नहीं चाहिए। गुरु तुम्हें इस घोर नरक से निकालने के लिए अपमानित करता है, और समाज तुम्हें घोर नरक में लाने के लिए अपमानित करता है। अच्छा, समाज का अपमान दिखता नहीं, गुरु का दिखता है। उसका तो तुरंत दिखता है। जैसे इस आदमी को कल ही से मैं कर रहा हूँ, सुबह आया तो यही पूछा, गया नहीं। भाई तू रुक के क्या करेगा यहाँ? मैं नहीं चाहता तेरे जीवन का एक दिन भी यहाँ खराब हो। सुबह उठा तो मैंने इनसे यही पूछा, भाई गया नहीं? हाँ, कब जाएगा भाई, कब जाएगा? क्यों यहाँ पड़ा है? जा।
तो सबसे ज्यादा कठिन गुरु के पास रहना है। हाँ, सबसे ज्यादा। देखो लाखों करोड़ों उसके पास आए, उसके पास टिकटें बहुत कम है, बहुत कम संख्या रहती है। आखिरी में कोई कोई बचता है, वो तर जाता है। हाँ, और उसे कोई फिक्र नहीं, तुम रहो और चाहे ना रहो, उससे कोई फर्क नहीं। नहीं रहोगे तो समझ में आ जाएगा कि इसकी योग्यता नहीं थी, प्रकृति ने इसे हटा दी, योग्यता रहेगी तो रहो। इसीलिए इतिहास उठा के देख लो, कितने लोग उनके शरण में रहने के बाद तरे हैं, क्योंकि वही लोग रुके, क्योंकि उनकी जिंदगी बच्चों की तरह रहती है। तुम कहोगे यार इससे ज्यादा तो मुझे मालूम है, मैं गंभीर जीता हूं, इससे ज्यादा जो जानकारी है मेरे पास है, इसके पास क्या है, इसके पास क्या आता है। ज्यादा साथ रहने से इसमें भी लोग भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि उसका जीवन बहुत सरल होता है, बहुत सरल। तुम चलते हो, तुम्हारे चलन में एक ऐठन है, एक गंभीरता है, वो चलता है तो वो तो कुछ नहीं है ना, तो तुम्हें लगेगा ये कैसा आदमी है, पागल पागल, कहाँ आ गया, कहाँ फंस गया। एकदम सामान्य से भी सामान्य है। हाँ, गुरु बच्चों जैसा होता है। कुछ लोग तो ऐसे ही चल देते हैं, उसके जीवन को देख के पहचान ही नहीं पाते। इतना सरल ही होता है वो, गंभीर थोड़ी ना होता है। गंभीर तो आप लोग हो। गंभीर तो वो रहता है जिसे कुछ चाहिए तो गंभीरता में चलेगा, उसके चाल में, बोल में, सब में मिलावट रहेगा, क्योंकि कुछ चाहिए उसे। तो सबसे कठिन है गुरु के पास रहना, क्योंकि एकदम सरल है। हाँ, और सबसे सरल है गृहस्थ में रहना, क्योंकि वो हमेशा आपको मलहम लगाते रहे, आपको नोचने के लिए हमेशा। हाँ, वो अपमान भी करेंगे तो प्यार से, क्या? हाँ, और गुरु प्यार भी करेगा तो अपमान से। ये गजब है, इसका प्यार भी करेगा तो अपमान से, प्रेम भी करेगा तो अपमान से, आशीर्वाद भी देगा तो अपमान से, डांट के। ये गजब है। गृहस्थ जीवन में आपके थाली में ज्यादा खाओ, क्योंकि आपके शरीर को खटा के उन्हें कुछ चाहिए, और गुरु कहेगा कम खाओ, कम खाओ। गजब लीला है, प्रकृति की गजब लीला है। और घर में तो चलो एक दायरा है, गुरु के पास अथाह है, तब भी कहता है कम खाओ, और आपके गृहस्थ वाले कहेंगे ज्यादा खाओ, क्योंकि उन्हें क्या करना है, आपके शरीर का उपयोग करना है। खूब खाओगे, मोटे तगड़े रहोगे, तभी कमा के पैसा लाओगे। अब गुरु आप वो अच्छा, वो भी अपनी जगह सही है, क्योंकि वो आपके शरीर का उपयोग कर रहे हैं, और गुरु शरीर से परे की यात्रा करा रहा है, तो इंद्रियों को, शरीर को कमजोर करता है, तब जाके आपकी आत्मिक चिंतन बढ़ती है। तो देखो प्रकृति ने कहाँ खड़ा किया है, एकदम विरोध है, एकदम विरोध है। अब देखिए, वो अपमान करते हैं प्यार से, ठीक है, क्योंकि आपको लूटना है। उनके अपमान भी करेंगे ना तो आपको पता नहीं चलेगा, और ये तो प्रेम भी करेगा तो अपमान से। इसके प्रेम में भी अपमान छिपा हुआ है, क्या? हाँ, लेकिन उस अपमान के पीछे आपका अस्तर उठेगा। उस अपमान में भी प्रेम है, लेकिन तुम अभी नहीं समझोगे, कभी समझोगे, अभी नहीं समझ में आएगा। अभी तो पता नहीं उसके लिए क्या क्या निकलता होगा, क्या क्या निकलता है, लेकिन कभी न कभी समझ में आएगा। हर आदमी को समझ में आता है। गुरु लास्ट में ही समझा जाता है, जब आत्मज्ञान हो जाता है। हाँ, बस तब वो अच्छा, तब वो ढूंढता है, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो होते होते पता नहीं वो उसकी यात्रा कहाँ चली जाती। इसलिए जीवन में इष्ट और गुरु से कुछ न मत छुपाओ। और अगर आपकी आध्यात्मिक यात्रा में कोई भी अगर घटना घटित हो रही है, तो गुरु और इष्ट के अलावा किसी से शेयर मत करो। कभी जीवन में याद रखो, करे तो तुम्हारी यात्रा रुक गई और तुम गए।
गलती नहीं होगी। हाँ, इसका विशेष ध्यान रखो, इसका विशेष ध्यान रखो। आप दोनों की यात्रा अच्छी चल रही है, लेकिन आज मुझे लगा कि नहीं, दोनों अब भटक रहे हैं। हाँ। लेकिन आज 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 तुमने एहसास भी करा दिया पूरा ध्यान रखो। कि अब भटकने लगेगा। जैसे कछुआ दूर हजारों किलोमीटर रहने के बाद भी अपने अंडे को से देता है, वैसा गुरु होता है। आप ये मत समझो वो वहां है तो तुम्हें नहीं देख रहा है, वो तुम्हारे अलावा और उसके पास काम ही क्या है? नहीं, उसके पास और काम क्या है बताओ? हर वक्त कोई भी व्यक्ति दुनिया में हो, अपने काम की उसको फिक्र रहती है ना। कोई भी हो, गृहस्थी भी हो, वो अगर कुछ बिजनेस करता है तो घर पे भी आने के बाद बिजनेस की बात है। तो वैसे ही गुरु होता है, उसके पास तो और कोई काम नहीं है। जितने लोग साधना कर रहे हैं उसके अलावा उसके पास क्या काम है? तो वो मानसिक शारीरिक उसी में लगा है। अगर वो 1000 किलोमीटर दूर है तो भी वो उसी में लगा है। जैसे कछुआ 1000 किलोमीटर बाद भी वो अपने अंडे को से देता है, और जब निकलने वाला रहता है तब वो आके खड़ा हो जाता है। क्या? हाँ, देखिए ये भी गजब है। ऐसे ही गुरु होता है। इसलिए गुरु के एक एक शब्द पे ध्यान रखो। या तो पहले जांच ही लो। कहा भी गया है पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। तो पहले एक काम कर, जांच ले। लेकिन अब मुंह में घोटने के बाद तू कह रहा है पानी जांचना है, अब नहीं जांच पाएगा। तो ऐसे ही भैया, तू जिसे गुरु स्वीकार करने जा रहा है पहले जांच ले। चाहे एक दिन लगे चाहे कई साल लगे, लेकिन जांचने के बाद जब तू अपना, तो पूरी तरह अपना, खूब जांच लेना। लेकिन अब तुम एक तरफ गुरु भी कर रहे हो, एक तरफ जांच भी कर रहे हो, बात समझ में नहीं आती। ये अब पानी पी भी रहे हो, जांच भी रहे हो, तो अब अगर वो गंदा होगा, मान लो तुमने लास्ट में समझ लिया कि गंदा है, तो अब जितना पानी गया रोग पैदा, उसको तुम निकाल लोगे? हाँ, एक पीने से पहले ही जांचना चाहिए ना। अब तुम घूट घूट पी रहे हो, जांच भी रहे हो, शक भी है, और लास्ट में इतना बच गया, और तो तुम कह रहे हो इसे जांचो, पता चला कि इसमें तो बहुत केमिकल है, खराब है। अब पता चला कि वो अनेक रोग पैदा कर दे। घूट लेने से पहले ही जांचना चाहिए। तो गुरु के शब्द अपनाने के पहले ही गुरु को जांचना चाहिए। समझ रहे? जांच लिया। एक एक शब्द पे ध्यान रखो। हाँ, एक एक शब्द पे, क्योंकि कोई भी किताब पढ़ी, अगर एक लाइन छूट गई तो उस किताब का आपको सार नहीं आएगा। क्या? अगर एक पन्ना भी, एक लाइन, 2 लाइन भी आप छोड़ दो तो आपको पूरा किताब का सार नहीं बता पाओगे। आएगा ही। अगर किसी को भी मोटी किताब दे दो, एक पन्ना फाड़ दो, बोलो लो इसका सार बताओ, बता ही नहीं सकते। तो अगर एक शब्द भी गुरु के छोड़ दी तो आपकी यात्रा ही नहीं होगी, क्योंकि एक एक शब्द बोल रहा है तो उसका कुछ मतलब है। एक आदमी पता बता रहा है और आपने एक शब्द छोड़ दिया मुड़ने वाला, तो क्या तुम उससे पहुंच जाओगे? पहुंच ही नहीं पाओगे। पता बताने वाले का एक एक शब्द मतलब है। और देखो ना, कोई कोई शब्द तुम नहीं सुनते हो तो आगे पूछना पड़ता है, खड़े हो जाते, क्योंकि ये आगे एक चौराहा आता है, वो तुम सुन नहीं पाए कि किधर मुड़ना है। आगे वाला सुने भी हो, लेकिन अब कहाँ जाओगे? पहले तो यहाँ, अगर यहाँ गलत किए तो फिर आगे पहुंच ही नहीं पाओगे। भले तुम्हें आखिरी तक का पता है, अगर बीच का गड़बड़ हो गया तो तुम आखिरी तक पहुंच ही नहीं पाओगे। इसलिए गुरु के एक एक शब्द को सुनो, आप उसे शब्दों को साधारण ना समझो। ऐसे ही नहीं बोलता हूं, उसके जीवन में एक एक शब्द का महत्व है, क्योंकि जब वो मुंह से बोलेगा तो क्या नहीं बोलेगा, उसके अलावा उसके पास कुछ नहीं है।
उसके अलावा उसके पास कुछ नहीं है। इसीलिए उसके एक एक शब्द पे ध्यान दो, और कोई भी संशय है तो उससे पूछो, नहीं समझ में आया उससे पूछो सीधा। हाँ, अगर कोई भ्रम हो, कोई संशय हो तो उससे जाके प्रत्यक्ष पूछो, किसी और से ना पूछो, भटका देगा वो क्या करेगा, आपको भटका देगा। उससे जाके पूछो। भाई ऐसी ऐसी बात है, और वही आपको बताएगा। दूसरा तो आपको भटका देगा, उसे पता ही नहीं। इसलिए जीवन में सूझबूझ के साथ जियो, सोच समझ कर जियो। अगर लक्ष्य तक पहुंचना है तो एक भी शब्द इधर उधर हो गया तो नहीं पहुंच पाओगे। एक भी शब्द अगर कोई पता बता रहा है और आपने एक शब्द आपने बीच का नहीं सुना कि लेफ्ट की राइट मुड़ना है, तो क्या अब वहां क्या करोगे, जाके रुक गए ना। फिर ऐसे ही गुरु की एक एक शब्द पे ध्यान रखो। अगर लक्ष्य तक पहुंचना है तो, और ऐसे ही गोल गोल घूमते रहना है तो कोई बात नहीं। मजा करो, मजा करो। जानवर भी खा पी के घूम रहे हो, तुम भी खा पी के घूमो। बैग उठाओ, कभी 1-2 महीना इधर, कभी 1-2 महीना उधर, जिंदगी बीत जाएगी यूं ही। पशु भी खा पी के घूम रहे हैं। मुझे भी, मैं नर्मदा तट पे घूम रहा था तो 2019 में एक ब्रह्मचारी आया, बोला खाओ पियो घूमो, कोई कमी नहीं है। हमें बोला ये तो कुत्ते को भी मिल जाता है। अगर मैं इसके लिए निकला हूँ, व्यवस्था के लिए, खाने पीने के लिए, तो मुझ में और इस कुत्ते में क्या फर्क है? मुझ में कुत्तों में क्या फर्क है? तो आवारा गांव के कुत्ते हैं क्या? व्यक्ति विशेष कोई जाके इनको खिलाता है क्या? जंगल में पता नहीं कितने पृथ्वी पर जीव हैं, ऐसे ही फ्री में खा रहे, क्या उनको कोई व्यक्तिगत जाके खिलाता है? तो अगर हमको भी व्यवस्था मिल रही, भोजन मिल रहा है, तो अगर मैं इसी के लिए जी रहा हूँ, तो मुझ में और इस जानवर में कुछ फर्क है? तो मानव तन पाने का क्या मतलब है? तो आप जिसके लिए जहां जा रहे हो पूरी तरह वो करो, नहीं तो उसका भी कर्म बंधन बन जाएगा। अगर आप जिसके लिए गए वो ना करो, आप जिसके लिए गए वो ना करो। मान लीजिए कोई कंपनी है और आपको ड्यूटी दी गई, वो ड्यूटी ना करके आप कोई और ड्यूटी करो, तो क्या आपको पगार मिलेगा? आप निकाल दिए जाओगे। भले आपने मैनेजर वाला काम कर दिया, आपको कौन सा काम दिया गया था? वो अनिवार्य था ना। भले आपने और काम कर दिया, लेकिन उस काम का कोई मतलब ही नहीं है। उस काम को रखा गया था मैनेजर को, और तुमने कहा कि तुम आराम करो, मैं तुम्हारा काम करता हूँ। तुम्हारा काम हुआ नहीं तो तुम निकाल नहीं दिए जाओगे। तो तुम जिसके लिए जहां गए हो वो काम करो, ऐसी गलती मत करो। और ऐसी गलती होती है, ऐसी ही गलतियां होती हैं जिसके लिए हम जाते हैं वो करते ही नहीं। जिसके लिए हम जाते हैं वो करते ही नहीं। जिसके लिए आप गए हो वो करो। हम ज्यादातर क्या होता है, जाना कहीं और है, पता कहीं और का पूछते, जाते कहीं और है, हमें खुद नहीं पता जाना कहाँ है। पहले तो जीवन में ये पक्का करो कि सच में जाना कहाँ, फाइनली। और जिस दिन ये पक्का करोगे, आप फालतू बात करोगे ही नहीं। और जब तक फालतू बात कर रहे हो, इसका मतलब आपको पक्का हुआ ही नहीं कि मुझे जाना कहाँ, जीवन में करना क्या है। ये पहले पक्का करो कि आपको जाना कहाँ है, करना क्या है, ये फाइनली करो, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। मैं कह रहा हूं आपको जाना कहाँ है पता ना हो तो आपको पूरी दुनिया का पता मालूम है, क्या करोगे? आप घूमते रह जाओगे। जिस दिन आपने पक्का कर लिया कि मुझे जाना कहाँ है, उस दिन आप निकल लोगे। तो जीवन में पहले ये पक्का करो, तुम्हें जाना कहाँ है, तुम पक्का पार हो जाओ। अगर तुमने ये फैसला किया, और जिन्होंने इतिहास में बस इतना पक्का कर लिया कि मुझे जाना कहाँ है, वो देखो तर गए। तुम यही पक्का नहीं कर पा रहे हो, यही पक्का नहीं कर पा रहे हो। इतिहास में देख लो, इतिहास उठा लो, जिन्होंने फाइनली पक्का किया कि मुझे यहाँ जाना है, देखो वो निकल गए। क्योंकि तुम पूर्ण हो। पूर्ण जब पक्का कर लेगा कि मुझे यहाँ जाना है, तो उससे कौन रोकेगा?
लेकिन तुम पूर्ण जब पक्का ही नहीं कर पाएगा मुझे जाना कहाँ है, तो वो जा भी नहीं पाएगा, क्योंकि वो पक्का ही नहीं कर पाया, वो भटकता रहेगा। जब पता ही नहीं मालूम है तुम्हें जाना कहाँ है तो भटकते रहोगे। तो पहले जीवन में ये पक्का करो तुम्हें जाना कहाँ, क्या तुम्हें चाहिए फाइनली, उसके आगे पीछे और कुछ नहीं, वो मेरे जीवन का फाइनल होगा, पहले वो बाद में कुछ और, फिर आप पक्का पहुंच जाओ, क्योंकि पूर्ण पक्का कर रहा है। और पूर्ण जब पक्का करता है तो उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, लेकिन जब आप पक्का ही नहीं करोगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको पहुंचा भी नहीं सकती। आप इस बात को समझो जरा, क्योंकि तुम ही पक्का कर सकते हो, नहीं तो इतने महापुरुष भगवान कृष्ण भगवान और राम सबको ने पहुंचा नहीं देते क्या, सबको तार नहीं देते, लेकिन जब तुमने ही पक्का नहीं किया तो वो क्या करे। हाँ तुम पक्का कर दोगे तो पहुंच जाओगे, यही तो बात है, यही तो रहस्य है। इस रहस्य को जरा समझो, ये तुम्हें पक्का करना पड़ेगा, और जिस दिन तुम पक्का कर लोगे पूरी प्रकृति तुम्हारी सहायता करेगी, क्योंकि तुम पूर्ण हो। जब पूर्ण पक्का करता है तो उसके साथ पूरी प्रकृति लग जाती। इस बात को समझो, इतिहास उठाओ, गहराई से देखो कि जिन्होंने पक्का किया, जिन्होंने पक्का किया वो पहुंचे। तुमको बिस्किट दे देना, जिन्होंने पक्का किया वो पहुंचे। तुम पक्का नहीं करता, गड़बड़ी है, कितनी गड़बड़ी है आप। जितने लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं उनकी बस यही गड़बड़ी है, पक्का नहीं कर, बस पक्का कर। पक्का हो जाएगा, पहुंच जाओ, कोई रोक नहीं सकता। पक्का कर, जब पक्का कर लोगे तो बात खत्म हो जाए। और इतिहास उठा लो, देख लो, जिन्होंने पक्का किया वो पहुंच गए, क्योंकि जब पूर्ण पक्का करता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती, और जब वही नहीं पक्का करता है तो दुनिया की कोई ताकत क्या कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। तो तुम बस पक्का कर लो, जब पक्का कर लोगे ना पूरी प्रकृति आपकी सहायता करेगी, क्योंकि तुम पूर्ण हो। और जब पूर्ण पक्का करता है ना तो फिर क्या, उसे कौन रोक सकता है, पूरी प्रकृति उसकी साथ देती है। तो बस आप पक्का कर लो, पक्का हो गया, पहुंचना पक्का। तो हमने 2011 में पक्का बस कर लिया था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, और उस कुछ नहीं चाहिए में बना रहा। क्या देश काल स्थिति परिस्थिति बदली, बहुत सारी चीजें बदली, आप ये मत समझना कि मैं ऐसे यहाँ खड़ा हो गया। 2011 से लेके 19 तक बहुत घटनाएं आई, भूखा सोना पड़ा, बिना बिस्तर का सोना पड़ा। ऐसा नहीं कि बिस्तर नहीं था, बगल में ही बिस्तर था, लेकिन मैं ले नहीं सकता था कि वो बिस्तर लेने में गिर जाता। ऐसा नहीं था भोजन नहीं था, लेकिन वो भोजन करने से मैं गिर जाता। हमने सबसे अगर महत्व किसी को दिया तो आत्मज्ञान, शरीर को भी नहीं, स्वास्थ्य को भी नहीं। मैं तो आपको बताऊं कि मुझे लोग देख के कांप जाते थे जब मेरे पांव सड़े थे, इतने इतने ब्लड निकलता था, ऐसे करता था। मैंने कहा पैर कट जाएंगे, दवा नहीं लगाऊंगा। फाइनली फैसला, और नहीं लगाया, आखिरी तक नहीं लगाया। मतलब ऐसे सड़ गए थे कि मैं इनको निकालता था, जब मुझे सोना होता था तो मैं आंसू आते थे, निकल मतलब सो नहीं पाता था, पैर तड़पते थे। तो मैं चमड़ा निकाल के जब उसमें से खून निकल जाए, फटता था तो खून निकले तब जाके मुझे नींद आए। और जब मैं सुबह उठूं तो ऐसे पैर आगे नहीं बढ़ पाता था, तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे डालते 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 जब एक कदम ऐसे बढ़ाऊं तो मुझे छर 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 आंखों से आंसू। उस स्थिति में मैं 20-30 किलोमीटर चला, क्योंकि मैंने पक्का कर लिया था मुझे आत्मज्ञान के अलावा कुछ नहीं चाहिए। ये कट जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे कोई मतलब नहीं। रह के भी क्या कर रहा है? अगर मेरे अज्ञानता में रहेगा मेरे साथ तो मैं क्या करूंगा इसको लेके? इसके साथ तो नर्क है ना मेरा, मुझे नहीं चाहिए।
घर के एक जन्म और चला जाएगा आगे। तो मैं इस स्थिति में अपने आप को रखा, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे यहाँ आके खड़ा हो गया और आपको बता रहा हूँ। एक एक रात, एक एक दिन, एक एक घंटे कैसे गुजरे हैं मुझे पता है। मैं मिनटों में जिया हूँ। जब ठंड के महीने में, दिसंबर जनवरी के महीने में नर्मदा तट पे कांपता रहा हूँ तो मिनटों में जिया कि कब सूर्योदय होगा और कब मैं सोऊंगा, क्योंकि रात भर तो सोया नहीं, कांपते कांपते रात बीती। तो जब सूर्योदय हो जाए तब सोऊं, और सोऊं भी क्या, ज्यादा लेट हो तो इधर क्या सो रहे हो, सो भी नहीं पाते थे तो जाके कहीं एकांत में सोते थे, क्योंकि मेरे पास जगह तो थी नहीं और मेरा भेष ऐसा था नहीं, फटे कपड़े, तो मेरे को तो कहीं से कोई भगा देता था तो मैं भी उठ के और कहीं चला जाता। तो कभी बोलता था तुम्हें क्या मतलब है, सो नहीं क्या, तुम जाओ अपना काम। कोई गुस्सा भी आ जाता क्योंकि रात भर कांपा और किसी का जगह भी नहीं है बेमतलब का, क्योंकि कपड़े ऐसे थे, आवरण मजबूत थे नहीं। इधर क्यों सो रहे हो, तो मतलब क्या करूं, इधर नहीं सोचते, तुम्हें क्या प्रॉब्लम। लेकिन उनको प्रॉब्लम थी कि उन्हें किसी न किसी को छेड़ना था, अपनी ताकत दिखानी थी। तो मैं दुनिया का उन्हें सबसे कमजोर व्यक्ति मिला तो अपनी ताकत को जमा देते थे। हम भी कभी तो रोते रोते निकल जाते थे, कभी सोते थे नहीं जाऊंगा। ये स्थिति। तो मेरा कहने का मतलब है मेहनत करिए, अगर निकलना है तो मेहनत करना पड़ेगा। क्या मैं दवा नहीं लगाता, अरे कितने लोग मेरे को कह रहे थे नहीं दवा लगा, मैं नहीं लगाऊंगा, अगर पैर भी कट जाएगा तो नहीं लगाऊंगा, ये मेरा फाइनल फैसला है। और नहीं लगाया, कई लोग पीछे पड़े, क्योंकि जब ऐसे करके बैठता था ना तब 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 खून गिर जाता, इतने इतने मोटे मोटे पांव हो गए थे और एक कदम नहीं चलता था। तो उस स्थिति में मैं 20-20, 30-30, 40-40 किलोमीटर पहाड़ चढ़ता था। मैं इसलिए बता रहा हूँ आप लोग भी मेहनत करो। आप लोग जरा सा कुछ काटा आप तुरंत गड़बड़ा जाते हो। अरे क्या करोगे लेके यारी से, क्या करोगे, नर्क ही तो है तुम्हारे लिए, क्या है। अरे ज्ञानता में जीने से अच्छा है ज्ञान का हो एक ही दिन, इसमें रह के कर ही क्या रहे हो तुम, घूटन ही तो है इस पिंड में। है क्या ही? आप इसे बचा रहे हो, क्या है तुम्हारे लिए, घूटन ही तो है, इसमें रह के तुम घूट ही तो रहे हो। फिर भी इसे संभालने में लगे हो। संभालो अपने आप, ये खुद समझ जाए। भाई ये अच्छा रह के क्या कर रहा है बताओ, तुम्हें घुटन के अलावा क्या दे रहा है मुझे बताओ। फिर तो इससे अच्छा तो ये ना रहे, मैं तो रहूंगा, क्योंकि जब इसमें देख लिया घुटन है तो और कहीं चलते हैं, या तो फिर इसमें उसी स्थिति पहुंचते हैं। मैं तो अपने स्वास्थ्य, भोजन, कपड़ा लत्ता कभी ध्यान ही नहीं दिया, कभी नहीं, अभी भी मुझे नहीं है, अभी भी नहीं है। इन लोगों के कारण मैं तो अब पानी पीने लगा, वो भी जबरदस्ती। मैं बोलता हूँ यार मेरा पेट फट जाएगा, इतना पानी पिला रहे हो, क्योंकि मैं 2011 से एक एक गिलास में काम चलाया हूँ। एक एक 2 गिलास हमारे लिए तो पानी मतलब, अरे मैं तो भोजन कर लेता हूँ, पानी पीना भूल जाता हूँ। अब मैं पानी पीने लगा। अच्छा आप लोग ना रहो तो फिर वहीं आ जाऊंगा मैं वहीं आ जाऊंगा। मैं तो सालों साल अपने सर पे कभी तेल, अभी भी कहाँ, अगर आपको याद नहीं है तो देखो मैं नहीं रख पाता हूँ, मुझे इतना नहीं, अभी भी मुझे फिक्र नहीं है इस शरीर का। वो तो आप लोगों के प्रेम में चलो, आपकी बात मान के चलो, कर दो, लेकिन अभी भी मेरा बस काम पे ध्यान है और कहीं नहीं है। मैं चाहूं तो भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं इससे छूट गया हूं। अभी भी आप लोग पानी ना पिलाओ तो मैं वहीं आके खड़ा हो जाऊंगा। जितने में चल सकता है उतना इसे देता हूं। अच्छा 13 साल हो गए, अब 13 साल का जीवन हो गया ऐसे, तो
अब मुझे लगता है चलो जाने दो, प्रकृति को जितना दिन रखना होगा शरीर रखेगी, जितना हो सकता है मैं कर रहा हूँ। और देखो प्रकृति को जरूरत थी तो आपको उसने भेजा कहीं न कहीं निमित्त बना के। आप जबरदस्ती मुझे लेके गए, चाहे दांत के लिए गए लेके गए, चाहे पानी पिला रहे हो, तो ये प्रकृति का है, मुझे उसे और रखना है, आपको भेजा उसने। भाई जिस दिन मेरा काम हुआ उसके दूसरे दिन इनका आना हुआ, तो प्रकृति ने ही भेजा ना कि जाओ उसका देखभाल करो। ये प्रकृति की व्यवस्था है, और जब तक उसको रखना होगा रखें। भाई उसके शरीर की जरूरत है तो उसने भेजा। नहीं तो लोग अपने परिवार का इतना ख्याल नहीं रखते, तुम खाओ चाहे पड़े रहो। मैं तो आप लोग दवा खाना नहीं ले जाते तो मैं अभी तक नहीं जाता। मेरा तो एक दो गिलास में पानी का हो जाता था, मैं तो कभी कभी भूल जाता था। क्योंकि क्या होता है, 13 साल का समय कोई कम नहीं होता। 13 साल तक जब आदमी ने शरीर का ख्याल ही नहीं रखा तो अब वो कैसे रखेगा। जब उसने अज्ञानता में नहीं रखा, ठीक है, तो उस स्थिति में होने के बाद फिर क्या उसको फिक्र रहेगी। अगर वो रखता तो अज्ञानता में दवा लगाता ना, यार पैर पहले बचाओ। हम इस स्थिति में पहुंच गए थे कि पूरा सड़ गया था, लोग देखते थे तो हर्रा जाते थे, बोले हम जबरदस्ती दवा लगाएंगे। बोला नहीं, मेरा पांव कट जाएगा, क्योंकि मेरा आखिरी यात्रा है, पांव कट जाए, लेकिन अब मैं नहीं लगाऊंगा। और नहीं लगाया, आखिरी तक नहीं लगाया, ऐसे ही ठीक होना पड़ा। यहाँ भी सड़ गए थे, यहाँ भी सड़ गए थे, अभी भी पाँव में देखो धीरे धीरे अब बढ़ रहे हैं। तो ये लोग बोले कम धो, अब कम धोता हूँ। ये चले जाएंगे फिर वैसा का वैसा हो जाएगा, मुझे भी पता है। अब धीरे धीरे इसके गड्ढे भर रहे हैं, पाँव के गड्ढे धीरे धीरे देखो भर रहे हैं। यहाँ भी सड़ गए थे, क्योंकि शरीर की मुझे जरा सा 1% भी फिक्र नहीं है। हमें करना भी चाहूं तो नहीं होता है, होता ही नहीं है। मैं भी इसमें क्या करूं। हाँ, मुझे आप लोगों की बहुत फिक्र रहती है, बहुत फिक्र। हाँ, आप लोगों को कुछ हो जाए तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। जितने लोग मेरे पास रहते हैं, एक पिल्ला देखो यहाँ बीमार हो गया, मैं 80 किलोमीटर कम से कम 6 से 7 बार भेजा गाड़ी से। मैं किसी का अपने सामने दुख बर्दाश्त नहीं कर पाता। एक माताजी थे, यहाँ चोट लग गई थी, तुरंत मैंने डॉक्टर को बुलाया। उन्होंने मना भी किया, अरे तो ऐसे हो जाएगा, गुजरात की भी। मला नहीं, तुरंत मैंने डॉक्टर को बुलाया। थे आप? हाँ, तो उस समय मैंने डॉक्टर को बुलाया गुजरात की। उन्होंने मना भी किया, मला नहीं। अच्छा, मुझे लगा होता तो मुझे नहीं लगता कि मैं डॉक्टर को बुलाता। क्या मेरे लिए सबसे प्यारा है काम। तो मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं कि आप लोग भी जिसके लिए निकले हो पूरी तरह उसमें लग जाओ, डूब जाओ। बहुत व्यवहार बना लिया, बहुत कुछ कर लिया, उस आखिरी परिणाम क्या होता है? वही होता है, राग और द्वेष। किसी से भी तुम बात करोगे वही होगा। आपके जीवन में अगर हित है कहीं बातचीत करने का आपके जीवन में, तो गुरु और इष्ट, और कहीं नहीं। हाँ, और कहीं किए तो फंसे और एक दूसरे को गिरा दोगे, उसमें एक नहीं गिरेगा, दोनों गिरने वाले। हाँ, दोनों गिरने वाले, या तो दोनों राग में गिरेंगे या तो द्वेष में गिरेंगे। हाँ। दोनों एक दूसरे की बात में सहमति रखेंगे तब राग में गिरेंगे, असहमति रख दिए तो द्वेष में गिरेंगे पक्का। हाँ, हर रिश्ते का परिणाम है राग द्वेष। हाँ, गिरेंगे पक्का, आज नहीं तो कल, कभी न कभी तो विरोधाभास होगा ही होगा। हाँ, होना ही होना। इसलिए सूझबूझ के साथ साधना करो, सूझबूझ के साथ आगे बढ़ो, पूरी तरह अपने कल्याण में लगो।
जिसके लिए निकले हो वो काम करो, क्या चाहिए पक्का कर लो, और आपकी योग्यता है कि नहीं ये भी पक्का कर लो, आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, सब पक्का करके निकलो। अब तुम स्टेशन पे जाके कह रहे हो टिकट, बोला पैसा, बोले पैसे तो नहीं, तो उतना समय, मान लो आपके घर पे पैसे थे तब उतना समय बर्बाद होगा ना। काश घर से पैसे लेके चले हो तो वो टिकट तो नहीं देगा, हाँ कहेगा पैसा लेके आओ, तो पैसा ले जाने आने में उतना समय तो बर्बाद होगा, और उसमें भी आपके और पैसे खत्म होंगे। मेरा कहने का मतलब है कि जब आप कहीं के लिए निकलते हो, कोई लक्ष्य है, कोई जीवन का उद्देश्य है, तो पूरी व्यवस्था के साथ निकलो, रास्ते में मत बनाओ, नहीं निकलते वक्त पक्का कर लो कि मुझे यहाँ जाना है, क्या मुझे यहाँ पहुंचना है, और पहुंचकर फिर वापस आऊंगा, जब तक नहीं पहुंचूंगा आऊंगा भी नहीं, ये पक्का कर लो। जिसके लिए निकले हो वहां पहुंचना पक्का, फिर आया तो भी ठीक, नहीं आया तो भी ठीक, तो जांच लो पूरी तरह, समय बर्बाद मत करो। इसलिए सूझबूझ के साथ आगे बढ़ो। देख रहे हो यहाँ से कितने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, हाँ कितने लोग रहना भी चाह रहे हैं तो मैं उन्हें हटा दे रहा हूँ। वो तो खुद साधना नहीं कर रहे हैं, औरों को भी रोक रहे हैं, तो हम उनको हटा भी दे रहे हैं, जाओ तुम यहाँ के लायक नहीं हो, क्योंकि तुम तो खुद नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारा प्रभाव भी तो पड़ेगा औरों पे। एक काम करो, तुम अब जाओ, तुम यहाँ के लायक नहीं रहे। कई लोगों को तो मैं यहाँ आने से मना भी करवा दिया कि यहाँ आना मत, ये तुम यहाँ के लायक ही नहीं हो। जब तुम्हें यात्रा ही नहीं करनी तो तुम क्या करोगे भैया, क्या करोगे? गड़बड़ी करेंगे, परेशानी नहीं तो गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे, जो गड़बड़ी थोड़ी नहीं कर पाएंगे। इतनी मेहनत से इसको खड़ा किया हूँ जीवन लगा के, तो गड़बड़ी कोई कर पाएगा क्या? एकदम क्लियर, और बोलो, और ध्यान हो गया, बोलो आपकी इच्छा होगी, और मैं क्या बोलूं? भटको मत, हाँ भटको मत, ठीक है, भटको मत, क्योंकि आप इतना समय मेहनत करो, गिर जाओ, फिर कोई मतलब नहीं। हाँ? आगे जाओ, आगे बढ़ो। आगे बढ़ो, पूरी तरह लग जाओ, पूरी तरह मतलब पूरी तरह। पहले तो तुम खुलकर बात करो, खुलकर अपनी गलती को बोलो, किया है तो किया है, पहले स्वीकार करो। वाल्मीकि जब गुरु से मिले तो स्वीकार किया, उंगली माल मिले तो स्वीकार किया, और देखो उन तर भी गए। जब तक तुम स्वीकार नहीं कर पाओगे अपने अपराध को, अपनी गलतियों को, तब तक तुम निकल ही नहीं पाओगे। क्योंकि पश्चाताप ही नहीं होगा। पश्चाताप तभी होगा जब तुम खुलकर अपने गलतियों को स्वीकार करोगे, अपराध को स्वीकार करोगे, तभी कुछ होगा। और उसकी भरपाई भी करनी पड़ेगी, आप ये ना समझना, उसकी भरपाई के लिए तैयार रहोगे। जब बुद्ध ने अंगुली माल को मार्ग बताया, तो जब अंगुली माल गांव में गया तो लोगों ने उसे पत्थर मारा, ऐसे ही नहीं छोड़ दिया। जिस अंगुली माल के नाम से लोग डरते थे, दरवाजे बंद हो जाते थे, अगर पता चल जाए वहां वो खड़ा है तो लोग जाते नहीं थे। उस अंगुली माल को लोगों ने पत्थरों से मारा, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि अब ये कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा।
तो उसे पत्थर से मारने लगे, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और तर गया। दंड मिला ना, आपके कर्मों के, आपने पिछला जितना किया है प्रकृति अपने हिसाब से दंड देगी ही देगी। अंगुली माल को उस तरीके से दिया, वाल्मीकि को बोलते हैं द्युका लग गया, अलग अलग तरीके से देती है। ये कोई नहीं तय कर सकता, लेकिन पहले आप स्वीकार तो करिए कि मैंने ये किया है, अब मुझे आगे का मार्ग बताओ। तब वो आगे का मार्ग बताएगा, उसमें आपका पिछला का नाश होगा और आगे आपको रास्ता मिलेगा। लेकिन जब तुम पिछला बताओगे ही नहीं, स्वीकार ही नहीं कर पाओगे, तो आगे बेस, किस आधार बेस पे आपको मार्ग बताए? आधार क्या है, बेस क्या है, कैसे वो आपको मार्ग बताए? और बता भी दे तो आगे नहीं चल पाओगे, क्योंकि पिछला छूटा ही नहीं। और अभी मौका है। समर्पण का मतलब तब होता है जब आपके बंदूक में गोली हो। अब पता चला बंदूक में गोली नहीं है, चारों तरफ से घिर गए और तुम कह रहे हो मैं समर्पण कर रहा हूं, लेकिन ठीक है अभी वो भ्रमित है, लेकिन वो पहले आएगा ना, तुमको पकड़ेंगे और पकड़ने के बाद बंदूक में गोली देखेंगे। अगर गोली है तो तुम्हारे समर्पण का मतलब है, अगर गोली नहीं निकली तो वो समझ जाएंगे तुमने समर्पण नहीं किया और आपको दंडित करें। क्या? हाँ। और अगर आपने समर्पण किया है तो कुछ दंड वो कम करवा देंगे कि यार इसने गोली रहते ही समर्पण कर दी, और तुम बड़े चालाक बन रहे हो कि नहीं अब गोली खत्म हो गई, तो तुम कह रहे हो क्योंकि खत्म हो गई, ये बात उन्हें अभी पता नहीं है। ठीक है, तुमने कहा कि मैंने समर्पण किया, चलो वो आ गए तुम्हारे समर्पण से, बोले बंदूक नीचे रख दो, उन्हें नहीं, तुम्हें पता है गोली नहीं है, तुमने रख दिया, ठीक है, क्योंकि वो बिना लिए तुम्हें जाएंगे नहीं, क्योंकि आदेश है, आगे का आदेश है, वो तुम्हें बिना लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि तुम्हारा वारंट निकल चुका है कि जिंदा या मुर्दा इसे 24 घंटे में लाओ। तुम्हें बिना लिए वो नहीं जा सकते, क्योंकि उनके नौकरी का सवाल है। वो भले आप उन्हें मार दो, लेकिन तुमको जाएंगे तो लेके जाएंगे, नहीं तो मिट जाएंगे, क्योंकि वो नौकरी पे है। अब वो आए तो देखे कि नहीं तुम्हारे पास भाई गोलियां तो बंदूक में थी, तुमने समर्पण किया, तब जाके वही आपकी सजा कम करवाएंगे। और तुम्हारे अंदर, तुम्हारे बंदूक में गोली नहीं है, कहेंगे अरे चलो तुम्हें उसका भी दंड दिलवा देंगे, तो मेरे साथ धोखा किया, चल तुझे अब बताते हैं। इसलिए अभी भी आप लोगों के पास समय है, ऊर्जा है, समझ है, निकाल लो अपने आप को। सौभाग्यशाली हो, अध्यात्म को समझते हो। मैं तो दुर्भाग्यशाली उन्हें समझता हूँ समझने के बाद भी यात्रा नहीं करते। इस संसार में ऐसे बहुत लोग हैं, अबोध हैं, मंदबुद्धि हैं, पागल हैं, अध्यात्म को समझते ही नहीं। कम से कम आप समझ रहे हो, ये साधारण बात नहीं है। अब आप अपने आप को इस भवसागर से निकाल लो, समय मत गंवाओ, समय मत गंवाओ, निकाल लो, ठीक है। और किसी का प्रश्न वगैरह है तो बोलो, ठीक है, लग जाओ पूरी तरह। कर दिए तो ये तो उसका परिणाम भोगो। गलतियां कर दी है, और जैसे अनुभव या चीजें कुछ भी महसूस होती है, वैसे ही सब में बता रहा है, बात कर रहे यही हैं, तो गलती है। और अब ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत गलत था, और अब लग रहा है कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि बहुत मन अब बहुत ज़्यादा इधर उधर होने लग गया, एक जगह स्थिर ही नहीं हो रहा है। भाग रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। फिर उस टाइम तक तो बहुत अच्छा लग रहा था, पर बीच में जाने अनजाने में बहुत सारी चीज़ें कर दी। ठीक है, अब हो गया, अब मत करो, अब लग जाओ, अब वो मत करो, वो करना बंद करो। और कहीं जा रहे हो तो क्यों जा रहे हो, अपने आप से प्रश्न करो। और वहां से क्यों जा रहे हो, जिसके लिए निकले हो, क्या वहां नहीं मिल रहा है? वहां नहीं मिल रहा है तब जाओ, अपने आप से प्रश्न करो, ऐसे ही मत भागो। क्या मैं जिस उपदेश को लेके आया था उस जगह पे पूरा हो रहा है, तब तो नहीं जाऊंगा, और नहीं पूरा हो रहा है तो रोकेगा तो भी नहीं रुकेगा। इतनी समझ के साथ आपको यात्रा करनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही? आपका जब जाने का भाव हो रहा है तो अपने आप से प्रश्न पूछो, क्या मैं जिसके लिए आया हूँ यहाँ नहीं मिल रहा है? क्या नहीं मिल रहा है तो आगे जाओ, नहीं तो मत जाओ। रोक के रखो अपने आप को, नहीं मुझे रुकना पड़ेगा क्योंकि मुझे मिल रहा है। हो सकता है कल एक व्यक्ति ना रहा तो, मैं गया और वापस आया व्यक्ति ना रहा तो, फिर क्या करूंगा? पूरी तरह इसे लेके जाओ। बात समझ रहे हैं?
पूरी तरह लेके जाओ, पूरी तरह लेके जाओ। अपने आप से प्रश्न करो कि मैं आगे क्यों जा रहा हूँ, क्या नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है तो रोके तो भी ना रुके, और अगर मिल रहा है तो भगाए तो भी मत भाग। अगर साधक हो तो, अगर मिल रहा है तो भगाए तो भी मत भाग, अगर साधक हो तो। और नहीं मिल रहा है तो फूल माला भी बरसाए तो वहां रुकना मत, पतन हो जाए। ये ध्यान रखना, और ये आप ही को तय करना पड़ेगा, ठीक है? हाँ, लग जाओ पूरी तरह, ठीक है? बात करेंगे।